हम आपको इजराइल हमास युद्ध के ग्राउंड जीरो पर ले जाने वाले हैं, जहां गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का जो जमीनी अभियान है उस पर औपचारिक तौर पर तो फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है, लेकिन इजराइल की सेना के मरकावा मार्क 4 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और इंजीनियर कॉलम लगातार गाजा पट्टी में घुस घुस कर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का ग्राउंड अटैक अभी औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को ग्राउंड जीरो अटैक करने से पहले तैयारी करने के लिए रोका हुआ है। तैयारी केवल इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए कम से कम 12 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने हैं। इसमें वो पेट्रियट मिसाइल्स भी हैं और थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। अमेरिका की दलील यह है कि एक हफ्ते में उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, जिन पर अब तक 13 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, 7 अक्टूबर के बाद से कई हमले सीरिया में और इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दरअसल हमास के हमले के पीछे भारत से लेकर यूरोप तक बनने वाला जो भारत मध्य एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका कनेक्शन भी है। मतलब ये कि इजराइल का हमास आतंकवादियों से युद्ध सिर्फ एक कोण उसका नहीं है, इसके कई कोण एक साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में अगर गाजा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू होता है तो यह युद्ध एक महायुद्ध, एक विश्व युद्ध तक पहुंच सकता है। इसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हमास युद्ध के 20वें दिन की दो बड़ी खबर यही है कि एक तो इजराइल की सेना गाजा पट्टी में तुरंत नहीं घुसने वाली, दूसरी ये कि राष्ट्रपति बाइडेन को बिना सबूतों के भी पक्का भरोसा है कि इस जंग के पीछे कहीं न कहीं इंडिया कनेक्शन भी है। क्योंकि G20 की बैठक में भारत से यूरोप तक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार हुआ है, उससे चिढ़कर यह हमला कराया गया है। लेकिन पहले देखिए कि गाजा पट्टी के गेट पर 2 हफ्ते से खड़ी इजरायली सेना का गाजा के अंदर घुसने का इरादा क्यों ठंडा पड़ा है। गाजा की जमीन पर इजरायली हमले तो खूब हो रहे हैं, मगर ये हमले हवाई ही हैं। आसमान से हमास के विनाश की कहानी लिख रही इजरायली फौज गाजा पट्टी की जमीन पर पांव नहीं रख रही है। हालांकि इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा इजराइल सीमा पर लगी दीवारों से अंदर की ओर जाती हुई भी नजर आती हैं और अंदर जाकर जबरदस्त गोलाबारी करते हुए भी दिखती हैं। लेकिन गाजा पट्टी पर यह जमीनी हमला नहीं बल्कि इजरायली सेना की रेड हो रही है। जिस हमले के बाद इजरायली सेना वापस आ जा रही है। इजराइल की सेना और सरकार रोज बयान देती है कि किसी भी वक्त गाजा पट्टी में जमीनी हमला शुरू हो सकता है, लेकिन 2 हफ्तों से ये अभियान होल्ड पर है। खबर है कि अमेरिका ने गाजा में जमीनी आक्रमण करने से पहले मध्य पूर्व में अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को महफूज करने के लिए इजराइल से कुछ वक्त मांगा है, इसलिए जमीनी हमले में देर हो रही है। खबर है कि अमेरिका इजराइल के जमीनी हमले की शुरुआत से पहले इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, उधर कुवैत में, सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करना चाहता है। और ये तैनाती अमेरिका क्यों कर रहा है ये भी सुन लीजिए। अमेरिका भले ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती इन रॉकेट हमलों से बचने के लिए करने की बात कर रहा हो, लेकिन दरअसल उसकी नजर कहीं और से पैदा होने वाले खतरे पर है। यही वजह है कि पूर्वी भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने के बाद अब अमेरिका ने न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है, जिसके स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर जेट्स का बेड़ा है।
अमेरिका को ये तैयारियां इसलिए भी करनी पड़ रही हैं क्योंकि ईरान ही नहीं कई मुस्लिम देश इस युद्ध को तुरंत रोकने की अपील कर रहे हैं। तुर्की और ईरान तो धमकियां भी दे चुके हैं। अब पुतिन ने भी कहा है कि आज हमारा काम रक्तपात और हिंसा रोकना है, वरना संकट का बढ़ना गंभीर और बेहद खतरनाक विनाशकारी परिणामों से भरा है और न केवल मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए, यह मध्य पूर्व की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल सकता है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले में और भी कई तरह के जोखिम हैं। मसलन हमास के आतंकवादियों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। जमीनी हमले में सबसे पहले उनकी जान को खतरा होगा। इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का मकड़ जाल भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाजा में जमीनी आक्रमण का तजुर्बा इजराइल के लिए अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले 2014 में इजराइल की एलीट फोर्स गोलानी ब्रिगेड को गाजा पट्टी में बड़ा नुकसान हो गया था। ऐसे में भले 3-4 लाख रिजर्विस्ट ही हों, लेकिन रिजर्विस्ट के भरोसे इजराइल आपाधापी में गाजा पट्टी के अंदर नहीं घुसना चाहता। नेतन्याहू लगातार सबके साथ मिलकर वो काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शायद गाजा पट्टी में घुसने के फैसले पर एक राय नहीं बन पा रही है। वैसे राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे में नेतन्याहू सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर कोई बड़ा फैसला नहीं कर देना चाहते। आज तक ब्यूरो। इजराइल की सेना बार बार यह कह रही है कि हम गाजा पट्टी पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस कुछ समय बाकी है, जैसे ही पॉलिटिकल ऑर्डर मिल जाएगा हम ऐसा कर देंगे। लेकिन वो क्या वजह है? अमेरिका आखिर क्यों इजराइल हमास युद्ध का एक अंतरराष्ट्रीय कारण तलाशने में इस समय जुटा है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान है उसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? कौन से ऐसे कारण है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह यकीन दिला रहे हैं कि हमास की ओर से जो हमला हुआ है उस हमले की वजह फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण गेम चेंजर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम आपको एक कॉरिडोर भी समझाएंगे ये क्यों एक तरह से गेम चेंजर है, उस पर चलिए एक नजर डालते हैं आखिर ये कॉरिडोर है क्या। मैं आपको एक बार फिर लिए चलता हूं। 9 सितंबर और 10 सितंबर भारत में G20 का समिट हो रहा था राजधानी दिल्ली में। G20 की बैठक में यह तय हुआ कि भारत से लेकर यूरोप तक एक बाकायदा कॉरिडोर, एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा। यानी भारत से यह चलेगा गुजरात से होते हुए, गुजरात से यूएई तक पहुंचेगा समुद्र के रास्ते, फिर यूएई से ट्रेन के रास्ते सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए यह पहुंचेगा इजराइल। यानी इसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध भी सुधर रहे हैं। बाकायदा एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। हाइफा से यानी इजराइल से यह समुद्र के रास्ते फिर जाएगा ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। 14 दिन का समय इसमें बचेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समय बचेगा, पैसा बचेगा, यही नहीं ईंधन की आवाजाही, क्लीन एनर्जी की आवाजाही, इससे बहुत इस पूरे क्षेत्र के लिए, भारत के लिए गेम चेंजर, मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर, इजराइल के साथ संबंध सुधारने में गेम चेंजर, यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इससे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देश बिल्कुल इससे अलग, इससे इतर हो रहे हैं। कौन से ऐसे देश हैं जो इससे बहुत नाखुश हैं, जिनको अफसोस है कि वो इसका हिस्सा नहीं है? चलिए हम एक नजर उस पर भी डालते हैं। भारत इसका हिस्सा है। चाइना का एक अलग कॉरिडोर बन रहा था जिसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है चाइना। अब हम आपको वो दिखाते हैं। चाइना से गैर कानूनी तरीके से होते हुए वो जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान होते हुए फिर यूरोप जाने की, तुर्की होते हुए यूरोप जाने की वो बात कर रहा था। रूस के एक हिस्से में उसका कॉरिडोर जाना था। एक उसने सोचा था कि वो ऊपर से मंगोलिया से होते हुए ईरान पहुंचते हुए फिर आगे निकलेगा। ये सब उसकी प्लानिंग थी। लेकिन BRI इससे बिल्कुल अलग हो गया। क्यों? क्योंकि $60 बिलियन चाइना के वेस्ट हो गए। पाकिस्तान में वो कॉरिडोर बन ही नहीं पाया। आतंकवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से कई देश उससे और अलग हो गए, क्योंकि चाइना ने ऐसा दबा दिया उन देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मोल्डीव्स हो, चाइना ने दबा दिया उनको आर्थिक कर्ज के तले कि वो भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो भारत वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें भारत हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, सब मिलकर पैसा लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा लगा रहा है। तो इसमें किसी का ज्यादा, किसी का कम पैसा नहीं है। सबको सब पैसा लगाएंगे, सबको लाभ मिलेगा। उसमें केवल चीन पैसा लगा रहा था, इन देशों की जमीन ले रहा था। वो देखिए, वो तुर्की होते हुए जाता, इजराइल को हटा देता, फिर यूरोप जाता। और इसमें अब
चाहे रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तुर्की हो, ईरान हो, ये सभी देश बेहद नाराज हैं। उनको लग रहा है कि उनका तो पूरा का पूरा जो निवेश है वो धरा का धरा रह गया। क्या ये सबसे बड़ी वजह है? एक और वजह, भारत का जो पड़ोसी पाकिस्तान है, चीन को ने उसे अपने झांसे में सीपेक के बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन वो सभी सपने अब चकनाचूर हो रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर तैयार हो जाता तो उनको उससे लाभ होता, इस दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको नुकसान है। इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा नुकसान रशिया को तो नहीं, लेकिन अमेरिका के विरोधी खेमे में अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगर बात करें तो जो बाइडेन इसे गेम चेंजर कह चुके हैं, लेकिन उनके इस गेम चेंजर को आखिर असल में कौन नुकसान पहुंचा रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय उभरता है।